सबसे पहले आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें यूपी टॉप 10 में। छिहत्तरवीं स्थापना दिवस पर यूपी में भव्य कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार की पीठ थपथपाई। कहा, सीएम योगी ने बदली प्रदेश की तस्वीर, जल्द पूरा होगा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना। अमित शाह का सपा कांग्रेस पर सीधा हमला। कहा, परिवारवादी लोग विकास को रोकने में लगे, वंशवाद के रिजेक्शन से ही बहेगी विकास की गंगा। सीएम योगी ने भी यूपी की ग्रोथ स्टोरी को दोहराया। कहा, धर्म की नगरी में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से बढ़ा रोजगार, आत्मनिर्भर भारत अभियान की मजबूती हमारा मकसद। शंकराचार्य विवाद पर अखिलेश ने योगी को घेरा। कहा, कालनेमी इनकी सरकार का काल बनेगा, धर्मगुरु को अपमानित करना गलत। शंकराचार्य विवाद पर मायावती की सलाह, मामले में राजनीति ना हो, आपसी सहमति से सुलझाया जाए विवाद। कास्ट सेंसस पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला। कहा, नोटिफिकेशन में जाति का कॉलम नहीं, पीडीए को ठगने के लिए बीजेपी की नई चाल। मिर्जापुर में जिम धर्मांतरण मामले में एक्शन तेज, फरार 2 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम भी घोषित किया। यूपी के बदायूं से चौंकाने वाला मामला सामने आया कि एक युवक का शव कार के नीचे फंसकर कई किलोमीटर तक घसीटता रहा। पीछे चल रहे दूसरे वाहन चालक ने कार सवार को जानकारी दी। जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर से डायमंड शोरूम में 2 करोड़ की चोरी। दीवार तोड़कर चोरों ने वारदात को दिया अंजाम। छत के रास्ते दीवार काटकर शोरूम में घुसे बदमाश। पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई वारदात। अब एक नजर नेशनल न्यूज पर, देखिए देश टॉप 10। उज्जैन के तराना में 2 गुटों में हुई झड़प के बाद हालात सामान्य, बाजार खुले। एसपी बोले, स्थिति सामान्य हुई, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दे। कर्नाटक के बल्लारी में विधायक जनार्दन रेड्डी के मॉडल हाउस में आग का मामला। पुलिस ने 6 नाबालिग समेत 8 आरोपियों को हिरासत में लिया। गणतंत्र दिवस से पहले प्रधानमंत्री की युवाओं को बड़ी सौगात। एक मंच से 61,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। पीएम बोले, यूथ को रोजगार से जोड़ना हमारा मकसद। प्रधानमंत्री का युवाओं को संदेश, देश को विकसित बनाने में आपकी भी भागीदारी, युवा भारत दुनिया भर में बनेगा मिसाल। मुंबई पुलिस ने एक्टर और डायरेक्टर केआरके को किया अरेस्ट। ओशिवारा फायरिंग केस में 27 तक की कस्टडी। निकाय चुनाव में प्रचंड जीत के बाद गृह मंत्री अमित शाह का पहला महाराष्ट्र दौरा। 25 जनवरी को नांदेड़ में कई धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बारामूला सांसद राशिद इंजीनियर को बड़े राहत, बजट सत्र में शामिल होने के लिए कस्टडी बेल मिली। बंगाल में एसआईआर पर नहीं थम रहा संग्राम। वर्धमान में गुस्साई भीड़ का प्रदर्शन, स्टेशन से लेकर ट्रैक तक धरना और नारेबाजी। गुस्साई भीड़ के पुलिस से भिड़ंत, बैरिकेड तोड़कर स्टेशन परिसर में घुसे, ट्रैक पर धरना देकर विरोध जताया। तमिलनाडु में 110 साल पुराने पंबन रेलवे ब्रिज, लिफ्ट ब्रिज को तोड़ने का काम कल से होगा शुरू। 4 महीने में तोड़ने का काम पूरा होने की संभावना। और अब जानिए देश भर के मौसम का हाल। मौसम टॉप 10 में, बद्रीनाथ धाम में 3 से 4 फीट तक जमी बर्फ की मोटी परत। पूरा धाम सफेदी से सराबोर नजर आया। हिमाचल में बर्फबारी के चलते टूरिस्ट की संख्या में इजाफा। रेलवे ट्रैक पर मोटी बर्फ की परत जमी। 48 घंटे से जारी स्नोफॉल में ढकी पहाड़ों की रानी शिमला। ड्रोन तस्वीरों में दिखा मनमोहक नजारा। नैनीताल में स्नोफॉल को देखते हुए पर्यटक बहुत ही खुश हुए। वीकेंड पर हर तरफ टूरिस्ट का जमावड़ा। लद्दाख में जोजिला पास में व्हाइट इमरजेंसी जैसे हालात। भीषण बर्फबारी से पूरा रूट बंद। बीआरओ सड़क पर जमी बर्फ को हटाने में जुटा। हिमाचल के धर्मशाला में भी जबरदस्त बर्फबारी, नजारा दिलकश। जम्मू कश्मीर के डोडा में लगातार दूसरे दिन भीषण बर्फबारी। पेड़ों की टहनियों पर जमी बर्फ, माइनस में पहुंचा तापमान। राजस्थान के माउंट आबू में पारा लुढ़का, कई जगहों पर बर्फ की पतली परत जमी। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में चारों ओर बर्फ ही बर्फ, सड़कों पर ट्रैफिक हुआ बुरी तरह से बाधित। कटरा में माता वैष्णो देवी के दरबार में भी हैवी स्नोफॉल। मंदिर परिसर में चारों ओर बर्फ ही बर्फ।